वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे, ठीक है, और उसी सॉल्यूशन वही प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब जो फार्मूला आपने अभी पढ़ा है या जो डेफिनेशन आपने अभी तक पढ़ा है उसी डेफिनेशन से हम लोग कुछ सॉल्यूशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है, ए जनरेटिंग स्टेशन हैज़ एन एवरेज डिमांड ऑफ 15 मेगावाट। एवरेज डिमांड जो है कितना दिया हुआ है, 15 मेगावाट। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है आपका कितना, 50%, 50। प्लांट कैपेसिटी नहीं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है कितना, 50%। लोड फैक्टर दिया हुआ है कितना, 60%, ठीक है। लोड फैक्टर दिया हुआ है कितना, 60%। फाइंड दी प्लांट कैपेसिटी एंड रिजर्व कैपेसिटी। फाइंड क्या करना है, प्लांट कैपेसिटी और रिजर्व कैपेसिटी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा आप क्वेश्चन को पढ़िए और मैं डेटा लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। लिख रहा हूँ, ये गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, एवरेज डिमांड। मैं यहाँ एवरेज लोड लिख रहा हूँ सर, आप डिमांड भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज लोड को आप एवरेज डिमांड बोल सकते हैं या एवरेज डिमांड को आप एवरेज लोड बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। मैक्सिमम डिमांड को आप मैक्सिमम लोड बोल सकते हैं या मैक्सिमम लोड को आप मैक्सिमम डिमांड बोल सकते हैं, दोनों एक ही है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। यहाँ पर लिख दिया कितना सर, ये हो गया आपका 15 मेगावाट। क्लियर है यहाँ तक। 15 मेगावाट आपका हो गया क्या, एवरेज लोड या एवरेज डिमांड। देखिए नेक्स्ट आपके पास डेटा में क्या है सर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है। मैं PCF लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है कितना, 50%। इसको अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं आप 0.5, बोलिए कोई दिक्कत, लिख लीजिए। लोड फैक्टर दिया हुआ है 60%, लिखा जाए तो ये क्या हो गया, 0.6। क्लियर है यहाँ तक। पूछ क्या रहा है सर, प्लांट कैपेसिटी। पूछ क्या रहा है आपसे, प्लांट कैपेसिटी। और क्या पूछ रहा है, रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी। क्लियर है यहाँ तक, है ना। दिया हुआ है ये क्वेश्चन और पूछ रहा है क्या, प्लांट कैपेसिटी। सबसे पहला वर्क आपका क्या रहेगा सर, कि आप पहले लिखिए प्लांट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान कीजिए, कोई फार्मूला था क्या प्लांट कैपेसिटी या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से रिलेटेड। यस, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला था आपके पास एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। क्या था, एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। अब देखिए एवरेज लोड आपके पास क्या दिया हुआ है सर, इसी को मैं ऐसा कह दूं कि प्लांट कैपेसिटी अगर बात करें, प्लांट कैपेसिटी की अगर बात किया जाए तो आप लिख सकते हैं एवरेज लोड अपॉन में प्लांट, या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर लिखिए ना डायरेक्ट। बोलिए हो गया क्या, सही है। लिख लीजिए एवरेज लोड कितना दिया हुआ है, 15 अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना दिया हुआ है सर, 0.5। बोलिए कोई दिक्कत। यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा, यह आ गया आपका 30 मेगावाट। चूँकि 15 जो हमारा है मेगावाट में दिया हुआ था, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 30 मेगावाट। ये क्या है सर, प्लांट कैपेसिटी, यह 30 मेगावाट है। इसी को आप बोलते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसी को आप बोलते हैं क्या, बताइए, रेटेड कैपेसिटी। तीनों के तीनों वही है, प्लांट कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक ना। तो ये जो है 30 मेगावाट का कैपेसिटी है पावर प्लांट का, कि 30 मेगावाट हमारा पर आवर ये जनरेट कर सकता है। 1 घंटे में 30 मेगावाट जनरेट कर सकता है। इसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एनर्जी हो जाएगा, है ना। अब चाहे आप इसको एनुअली ऑपरेट करिए, मंथली ऑपरेट करिए, डेली ऑपरेट करिए, ये प्लांट जो प्लांट के पास में जो मतलब जिनके पास अथॉरिटी रहता है वो उन पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये आ गया क्या आपका प्लांट कैपेसिटी। अब देखिए सवाल में पूछा जाता है रिजर्व कैपेसिटी। समझिए सर, तो ध्यान दीजिए कि रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था सर, रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला था आपके पास प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड।
प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। अब बताइए कि आपने के पास मैक्सिमम डिमांड है क्या? बोलिए, मैक्सिमम डिमांड है? नहीं है। कैसे निकाला जाएगा? सोचिए, थोड़ा बनाइए, खुद से कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन लोड फैक्टर दिया हुआ है सर आपके पास। लोड फैक्टर हो जाता है आपका एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये सर, आपका कोई वास्ट नहीं है, बस फार्मूला बेस्ड है आपका। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं क्या सर? मैक्सिमम डिमांड इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन लोड फैक्टर। बोलिए, किसी तरह कोई दिक्कत? एवरेज लोड आपका दिया हुआ है ना सर 15, लोड फैक्टर कितना दिया हुआ है सर 0.6। इसको आप इस तरह से कीजिए। बोलिए, ये हमारा कितना हो गया सर 25 मेगावाट। ये 25 मेगावाट क्या? मैक्सिमम डिमांड। देखिए, कभी भी प्लांट कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता मैक्सिमम डिमांड। कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, अपने पास फैक्टर है ना सिर्फ, पीसीएफ है और फिर आपके पास लोड फैक्टर है। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तब भी ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ पे कि प्लांट कैपेसिटी आपका 30 मेगावाट है, तब भी प्लांट कैपेसिटी से ज़्यादा हमारा मैक्सिमम डिमांड नहीं आ रहा है सर, कम आ रहा है ना 25 मेगावाट। ये सब ऑब्जर्व कीजिएगा सर, आगे काम देगा आपको। प्लांट कैपेसिटी कितना है सर? यहाँ पे 30 और मैक्सिमम डिमांड कितना है? यहाँ पे 25। जब ये हो जाएगा कितना 5 मेगावाट, ये हमारा क्या गया 5 मेगावाट रिजर्व कैपेसिटी। इतना और आप जनरेट कर सकते हैं, यह आपका रिजर्व में रखा हुआ है ना। इतना और आप जनरेट, प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम डिमांड हमारा 25 मेगावाट है, तो यहाँ पावर प्लांट जो हमारा 25 मेगावाट जनरेट कर रहा है, ठीक ना। लेकिन और भी 5 मेगावाट हम जनरेट कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, इमरजेंसी कंडीशन में। जब हमारा डिमांड बढ़ जाएगा, कुछ इस तरह से होगा, जब डिमांड बढ़ जाएगा तो उस बढ़ने के दौरान आप और इस 5 मेगावाट को जनरेट कर सकते हैं। यही आपका क्या हो गया रिज़र्व कैपेसिटी। क्लियर? देखिए, इस सब का फार्मूला आपके पास लिखा हुआ होगा सर, है ना, लिखे होंगे फार्मूला को, और जो फार्मूला लिखा हुआ उसको आप याद कीजिएगा। याद करने के बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आगे एक और सवाल करते हैं इसी पे। देखिए, हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझिएगा। प्लांट ए पावर प्लांट हैविंग मैक्सिमम डिमांड 140 मेगावाट 140 मेगावाट है, एंड हैविंग एवरेज लोड 85 मेगावाट। एवरेज लोड कितना दिया हुआ है 85 मेगावाट। पावर इज सप्लाइड विथ 1 जनरेटिंग यूनिट ऑफ 95 मेगावाट कैपेसिटी एंड 2 यूनिट्स ऑफ 45 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ ईच। फाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी, लोड फैक्टर, पावर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और लास्ट यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, तो आप पहले लिख लीजिए कि दिया क्या हुआ है। ठीक है, लिखिए गिवन आपके पास क्या है मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड के नाम पे आपके पास 140 मेगावाट है। एवरेज लोड आपके पास 85 मेगावाट है। नेक्स्ट बात करें आपके पास, हाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ 95 मेगावाट और 2 यूनिट ऑफ 45 मेगावाट। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। समझिएगा कि ये 1 यूनिट 2 यूनिट क्या है। मान लेते हैं कि ये एक पावर प्लांट है अपने पास। ठीक है, कोई सा पावर प्लांट हो सकता है, थर्मल हो, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे आपका विंड पावर प्लांट हो, कोई सा होगा। ठीक, अब ये पावर प्लांट है। अब इस पावर प्लांट में अपने पास 3 यूनिट है। ठीक है, 3 यूनिट है या 4 यूनिट है, जो आपको मानना है आप मान सकते हैं। ठीक, देखिए 3 यूनिट लेने का फ़ायदा क्या है आपके पास कि जब हमारा डिमांड जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से हम उसको जनरेट कर पाएँ। अगर डिमांड नहीं होगा तो हम जनरेट करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों करेंगे, फिजूल हो जाएगा ना, बर्बाद होगा। ठीक,
हालांकि अब वैसा नहीं होता है, अब इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम इंटरकनेक्टेड सिस्टम यूज किया जाता है। अगर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे ग्रिड को भी आप सप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसा किया जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में ऐसा हो रहा है, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। ठीक है, जब आपके पास इंटरकनेक्टेड सिस्टम नहीं था तो उस टाइम में हम लोग नहीं कर पाते थे। ठीक है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ये एक ए यूनिट है, एक यूनिट ये बी है, एक यूनिट ये सी है। अब सबका कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, सबका कैपेसिटी अलग अलग है, तो इसमें डिमांड के हिसाब से जैसा जैसा हमारे पास डिमांड रहेगा उस हिसाब से हम ए यूनिट को ऑपरेट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कम डिमांड है, हमारे पास कम कैपेसिटी का डिमांड है, तो हम तीनों को क्यों ऑपरेट करें? कोई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, किसी एक को भी ऑपरेट करके हम उसका डिमांड पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप तीनों पावर प्लांट को एक साथ चला दिए, ऑपरेशन में ला दिए। अगर इसमें खराबी हो गया तो ये हमारा क्या होगा, ये तो बंद हो जाएगा। अब उसी टाइम में ये भी ख़राब हो जाए तब ये भी बंद, उसी टाइम में ये भी ख़राब, ये भी बंद। बताइए, तीनों हमारा बंद हो गया तो पावर प्लांट शट डाउन। तो जिस एरिया में पावर प्लांट होगा, जहाँ पे ये सप्लाई कर रहा होगा एनर्जी, वहाँ तो ये सप्लाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम जैसे 3 यूनिट बनाए, तो अब ऐसा हम लोग कर लेते हैं कि टाइम बाय टाइम इसको हम ऑपरेट कर लिए। हो सकता है इसको आने वाले 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए हम इसको ऑपरेट किए और इसको भी ऑपरेट किए, इस दोनों को ऑपरेट किए। उस टाइम में हम इसको बंद रखें, इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और यह इसको बंद करके रखें। इसमें जो भी मेंटेनेंस वर्क होगा, रिपेयरिंग वर्क होगा, इसमें हमने कर लिया, हो गया। अब देखिए कि मान लेते हैं कि अब जब हमारा ये 4 मंथ कंप्लीट होता है तो हम कहते हैं कि नहीं, अब इसको नेक्स्ट 4 मंथ के लिए ऑपरेट करके हम इसको बंद कर दिए, अब इसको स्टार्ट कर दिए। अब इसमें जो मेंटेनेंस या रिपेयरिंग वर्क होगा इसको हम कर लेंगे पूरा, है ना। अगर मान लेते हैं कि जब यह दोनों ऑपरेट कर रहा है, किसी न कारण बस इसमें कोई फॉल्ट आया, इसको बंद करना पड़ गया, तो फिर हम इसको ऑपरेट कर लेंगे। तो स्टैंड बाय यूनिट के जैसा भी आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाते हैं किसी एक पावर प्लांट में। किसी भी पावर प्लांट में अलग अलग यूनिट बना लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हम उसको यूज़ में ला पाएँ। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे जब नंबर ऑफ़ साइज़ सिलेक्शन होगा ना, कि हम किसी भी पावर प्लांट का कैसे साइज़ को सिलेक्ट करें या कैसे साइज़ को डिसाइड करेंगे, कैसे हम नंबर ऑफ़ यूनिट को डिसाइड करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे डिटेल में। लेकिन अभी जो है क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यूनिट जो है हमारा 95 मेगावाट का है, एक यूनिट जो है 95 मेगावाट का है, और बी यूनिट जो है आपका 2 और यूनिट जो है, एक का 45 मेगावाट और दूसरे का 45 मेगावाट। हो गया 45 मेगावाट इसका और 1 मेगावाट, 95 मेगावाट इसका। तो अब मान लीजिए ये 3 यूनिट दिया हुआ है। अब इसी में आप देख लीजिए कि अगर अपने को मात्र 100 मेगावाट का ज़रूरत है तो हम तीनों को क्यों ऑपरेट करें। हो सकता है हम इसको ऑपरेट कर लें, चाहे इसको ऑपरेट कर लें, इसको बंद रखते हैं, हमारा खर्च भी बचेगा। अब मान लीजिए इसी, या तो इसको ऑपरेट कर लीजिए, इसको बंद करके रख लीजिए, तब भी हमारा खर्च बचेगा, है ना। अगर आप मान लेते हैं कि हमारे पास 50 का ज़रूरत है, तो या तो आप सिर्फ इसको ऑपरेट कर लीजिए या फिर इस दोनों को ऑपरेट करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में अगर आप इसको ऑपरेट करते हैं, दोनों को बंद रखते हैं, तब भी फ़ायदा है कि 2-2 यूनिट हमारा बंद है, खर्चा घटेगा। तो इस तरह से भी हम लोग करते हैं। तो अब अगर मान लेते हैं कि अपने पास 3 यूनिट है और तीनों यूनिट का कैपेसिटी दिया हुआ है कि एक यूनिट जो है आपका 95 मेगावाट जनरेट करता है, दूसरा यूनिट 45 मेगावाट और तीसरा यूनिट भी 45 मेगावाट जनरेट करता है, तो क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कि अगर बात करें कि टोटल पावर प्लांट का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 95 प्लस 45 प्लस 45 ऐसा हो जाएगा क्या। हाँ, 95 प्लस 45 तीनों को जोड़ देंगे तो यही तो हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगा, या इसी को तो आप प्लांट कैपेसिटी बोल सकते हो, या इसी को आप रेटेड कैपेसिटी भी बोल सकते हो। समझ में आई बात। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेटेड कैपेसिटी क्या होगा या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होगा, बताइए। निकाल सकते हैं क्या, निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेटेड कैपेसिटी, या फिर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी आप इसको लिख सकते हैं। रेटेड कैपेसिटी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक यूनिट है 95 मेगावाट का और 2 यूनिट है 45 मेगावाट का। बताइए कितना हो जाएगा, ये 185 मेगावाट हो जाएगा क्या। चलिए नेक्स्ट, एक पहला हो गया आपका, इसी को हम बोलते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे, कन्फ्यूजन होगा नहीं तो, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गया।
अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे लोड फैक्टर। बताइए लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड क्या हो जाएगा आपके पास? दिया हुआ है क्या? 85 बटे मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ है? 140। इसको आप कीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 0.607, 60.7%। हो गया क्या? ये समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा में क्या दिया हुआ है? PCF, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। बताइए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है आपके पास? प्लांट कैपेसिटी का एवरेज लोड बटे प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, अगर PCF की बात करें हम तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज लोड बटे प्लांट कैपेसिटी। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? रेटेड कैपेसिटी या फिर इंस्टॉल कैपेसिटी। एवरेज लोड दिया हुआ है कि आपके पास 85 मेगावाट। प्लांट कैपेसिटी कितना निकाल के लाए थे आप? 185। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.46, मतलब 46%। हो गया क्या? ये PCF मिल गया। अब लास्ट है आपका एक और, यूटिलाइजेशन फैक्टर। लिखिए इसका फॉर्मूला। अगर यूटिलाइजेशन फैक्टर का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बनाइए, आगे आप लोग बना सकते हैं। जब आप यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करेंगे तो यूटिलाइजेशन फैक्टर का प्रॉब्लम हो जाएगा आपका मैक्सिमम डिमांड अपॉन में रेटेड कैपेसिटी, अपॉन में रेटेड कैपेसिटी। मैक्सिमम डिमांड क्या हो जाएगा? 140 अपॉन रेटेड कैपेसिटी कितना? 150, 85। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा कितना? 0.757। इसी को आप चाहें तो लिख दीजिए 75.7%। बोलिए हो गया? समझ में आई बात? उम्मीद तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर दिक्कत होता है तो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बनाइएगा, और भी सॉल्यूशन आपके नोटबुक में दिया होगा, जो आपके पास PDF पढ़ा हुआ है नॉन कन्वेंशनल का, उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, कुछ होमवर्क के लिए भी आप खुद बना के देखिएगा। जो बन जाएगा तो बन जाएगा, जो नहीं बनेगा वो मैं बना दूंगा यहाँ पे, है ना। बट आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका।